हेलो हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मेरे प्यारे बच्चे एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलिए तो एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे भी। शुभम कुमार, मयंक देशला, मोनू यादव, धीरज, शांतनु, प्रवीण, प्राची, मंगल, चंदन, ओमकार, आदर्श, सरस्वती, दलीप, रूबी, पूनम, लक्ष्मी, विशाल, शांति, नेहा, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक है, चलिए तो चले मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, बर्थडे मेरा नहीं था, बर्थडे अंकित भाटी सर का था कल। ठीक है, क्लियर है? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वर्तनी। चार नंबर की क्लास है बेटा आज, और सभी प्यारे बच्चों को मुझे अच्छे अच्छे शब्द लिखकर दिखाने होंगे। ओके दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं आपको गलत वाले शब्द नहीं बताऊंगा, मैं आपको सारे सही वाले शब्द पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि गलत वाले शब्दों में क्या होता है दोस्त, हमारी गलत चीजें हमारा दिमाग बहुत जल्दी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, पकड़ता है ना। तो हमें गलत शब्द नहीं पढ़ने, हमें ज्यादा से ज्यादा सही चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सही शब्द आने चाहिए, गलत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गलत के ऊपर किताब में भी आप क्या लगा दीजिए, काली टेप लगा दीजिए, उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा तो चलते हैं मेरे प्यारे साथी आगे। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक शब्द मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने बोला कि भी सब लोग मुझे अंत्याक्षरी लिखकर दिखाएंगे। अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी आपको ऐसे भी नजर आएगा लिखा हुआ। ठीक है ना मेरे बच्चे? और मेरे प्यारे बच्चे यदि मान लीजिए आपको अंत्याक्षरी ऐसे भी लिखा नजर आए, अंत्याक्षरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रकार से हमारे ये शब्द कैसे होते हैं मेरे बच्चे? दोनों प्रकार से हमारे शब्द बिल्कुल सटीक होते हैं, सही होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भैया, आगे आता है बेटा, जब हम कहते हैं किसी बात को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। तो मेरे दोस्त आपको अतिशयोक्ति भी लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं? आप लोग बोलते हैं कि मैं YouTube वीडियो नहीं, है ना? हाँ, तो बेटा आपको बोलना है अतिशयोक्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अतिशयोक्ति ऐसे लिखना है ना? जितना आप लोग अपने मन से सुंदर बोलेंगे उतना ही आप लोग मन से सुंदर लिखेंगे। याद रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आधा शय मत बनाना, अन्यथा आधा शय बनाओगे तो गलत हो जाएगा आपका जवाब। ठीक है मेरे भाई, पूरा शय बनाना है, पूरा शय। चलो एक शब्द बहुत गलत करता है बालक, एक शब्द आता है अधीन, लिख कर दिखाओ अधीन। बालक आधीन कर देता है, उसको आ की आवाज लगा देता है, जो गलत हो जाती है। बेटा सही शब्द होता है हमारा अधीन। कैसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अधीन, ऐसे अधीन बोलते हैं। और बच्चा क्या करता है? बच्चा गलत शब्द लिख देगा आधीन। अरे भैया आ की आवाज नहीं लगानी है बेटा, आ की आवाज गलत हो जाएगी, आ की आवाज नहीं लगानी है। ठीक है बेटा, वर्तनी समझने की क्या जरूरत है? वर्तनी तो सिर्फ आपको लिखनी आनी चाहिए। आपको बोलना नहीं आता, बोलोगे तो लिखोगे। इसमें क्या समझना है? ये तो एक वो वाली बात होगी बुद्धू वाली कि जी समझना है। क्या समझना है इसमें? वो मैंने बता दिया बेटा, जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है ना। समझने को क्या बेटा, इसमें कुछ वो थोड़ी है, आपको सिर्फ अच्छे से बोलना आना चाहिए। इसमें तो जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा अपने हाथ से लिख दोगे। अपना नाम नहीं जानते आप बोलते हैं, तो बेटा आप जो अपना नाम बोलकर लिखते हैं तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वैसे ही अपना नाम हाथ से लिखना आना चाहिए बस।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, नंबर आया मेरे प्यारे बच्चों 4। मैंने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, आवाज। ठीक है, तो कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे आवाज? मैंने एक बात बताई थी, आवाज, तो आपको यहां पर ये अरबी का शब्द होता है, अरबी फारसी से आता है, इसमें नुक्ता लगाना होता है। ठीक है, ये नुक्ते वाले शब्द एक बार अलग लिखवाऊंगा सारे, है ना, याद रखना। अब मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने कि बेटा अनधिकार लिखकर दिखाइए। अनधिकार बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल शब्द आता है, बिल्कुल कठिन शब्द नहीं आता। याद रखना इस बात को अच्छे से, नहीं तो दोनों साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई सी भी वर्ष का पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई भी कठिन शब्द नहीं मिलता, बहुत आसान शब्द होते हैं। आप लोग लिखकर दिखाएंगे मुझे मेरे बच्चों अनधिकार, तो बच्चा क्या करता है, आ की आवाज लगा देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता अनधिकार, अनधिकार ऐसे लिखना है ये शब्द अनधिकार। आ की आवाज नहीं लगानी, आ की आवाज लगाओगे तो गलत हो जाएगा आपका शब्द। ठीक है बेटा तनीषा, आपने आ की आवाज लगा दी, आपका शब्द गलत है भी, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए बेटा बता रहा हूं। नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि एक शब्द अंतर्धान आता है, अंतर्धान, है ना, उसमें यह किसी आवाज बच्चे को फील होती है बोलते समय, लेकिन यह होता नहीं है। वो कैसे लिखते हैं, अंतर्धान, ए अनुस्वार ते, रे की आवाज आ रही है ना, लेकिन रे रेफ वाला है, अंतर्धान, ऐसे अंतर्धान ऐसे लिखना है बेटा, अंतर्धान। ये ऐसा लगता है, अंतर्ध्यान लगता है बोलने में, अंतर्ध्यान, धान शब्द होता है वो। ठीक है, मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय। या तो अब तुम एक बात और बताओ, अनुस्वार की जगह आप आधा ने भी बना देंगे ना ऐसे, तब भी आपका शब्द दोनों प्रकार से सही होता है मेरे बच्चे, याद रखना इस बात को। अंतरराष्ट्रीय मैंने आपको लिए लिखवाया कि भैया अंतरराष्ट्रीय शब्द लिखकर दिखाना। अंतर, अंतर आप सब लोग जानते हैं लिखना, ऐसे लिख दीजिए, है ना। इसके आगे राष्ट्रीय और जोड़ दीजिए, राष्ट्रीय, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। एक प्रकार से और मिल जाता है ये शब्द आपको, ये कहता है जी इस रे को रेफ बना दो, अंतरराष्ट्रीय। तो ये वर्तनी की दृष्टि से दोनों शब्द सही होते हैं, लेकिन अब तुम्हें इनमें भी अंतर बताऊंगा। पेपर में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मेरे प्यारे बच्चों ए वाला मिलता है, पहले वाला। क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, ये बात अच्छे से ध्यान रखोगे, इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। और बेटा जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो एक एक शब्द आपसे पूछा करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपके सामने एक शब्द लिखवाता हूं बेटा, मैंने आपसे बोला कि सभी प्यारे बच्चे मुझे वो लिखकर दिखाएंगे एक शब्द, मान लीजिए आत्मा लिखकर दिखा दीजिए, आत्मा। अब तुम लोग लिखकर दिखाओ मुझे आत्मा। कहते हैं ना मेरी आत्मा तो खुश है आप लोगों के साथ, है ना, मुझे आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है आपके साथ। बेटा आत्मा लिखकर दिखाना जल्दी से, बताओ जल्दी से, है ना। आत्मा लिखिएगा, कैसे लिखेंगे आप लोग, आत्मा, आत्मा ऐसे लिख दिया। और मैं कहता आपसे कि बेटा मेरी अंतरात्मा खुश हो गई आपके साथ, तो आप कैसे लिख देंगे, अंतर, अंतरात्मा, अंतरात्मा। अंतरात्मा। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे लिखा गया, ये मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कैसे। अब तुमने यहां अंतर लिखा और मेरे प्यारे बच्चों यहां आत्मा बोला, ठीक है ना। तो मैंने रे में से ए आया तो रे आधा हो गया, और इस आ का मेल, सॉरी यहां आया और इसमें से आ की आवाज आई, दोनों के मेल से मेरे प्यारे बच्चों आ बन गया, और आ के ऊपर ये आपको जवाब चढ़ा देना है, जैसे यहां पर चढ़ा रखा है आपने, अंतरात्मा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, अंतरात्मा। रे आपका रेफ हो जाता है मेरे बच्चे, ठीक है, क्लियर है ना, बोलो। सपोर्टिंग टीम से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं, हाँ ठीक है। तो ये तो बेटा इसकी तरह लिख गया। अब एक प्रकार से हम इसको और लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा अंतरात्मा,
ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, याद रखिए। लेकिन इसको हटा करके फिर हम वरीयता किसको देंगे, इस वाले को, जैसे हमने इसको दी है अंतरात्मा, इसको जैसे हमने ए वाले इसको दी है, इस वाले को, इस वाले को, इसके अनुसार आयोग इसको ज्यादा मानता है। अब एक शब्द बेटा मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है हमारा, जैसे कि आप लोग लिखकर दिखाएंगे मुझे आशीर्वाद। हां बोलो, आशीर्वाद लिखकर दिखाइए, जल्दी से लिखकर दिखाओ, वो मैंने आपको समझाया भी था। 18 सही हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसे ही तो बेटा, ऐसे ही तो लिखना, आशीर्वाद। ठीक है मेरे भाई, आशीर्वाद। अब मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं कि सब लोग मुझे लिखकर दिखाएंगे मेरे भाई, वो एक शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उज्जवल। उज्जवल शब्द लिखेंगे, उज्जवल, हां उज्जवल शब्द लिखेंगे मेरे बच्चों, उज्जवल, ठीक है, उज्जवल शब्द। और बेटा कल की घटना का आप लोगों को पता चल ही गया होगा, किस किस को कल की घटना का पता चला? पता है आप लोगों को? कल बेटा लखनऊ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, बड़ा दर्दनाक हादसा उसे हम कहेंगे, ठीक है, कि कल एक कोचिंग सेंटर में बेटा आग लग जाने के कारण लगभग 15 बच्चों का देहांत हो गया आग में जल करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन बच्चों के लिए भगवान से एक प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी साथ जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ, है ना, कि बच्चे थे, वो पढ़ रहे थे, एक विद्यार्थी जीवन में इतना बड़ा हादसा हो जाना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको सुख शांति दे, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही दयनीय हादसा है और बड़ा दुख हुआ सुनकर के, यार क्या इत्तेफाक, इतनी बुरी घटना का घट जाना, है ना। और कुछ बच्चे तो जो कूद सकते थे वो कूद करके निकल गए, है ना। जो बच्चे नहीं निकल पाते, देखो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब बच्चों की अलग अलग स्थिति होती है, सब बच्चों की अलग अलग सोच होती है, सब बच्चों की अलग अलग एक हिम्मत सबके अंदर अलग अलग होती है ना। तो बड़ा ही मतलब बहुत दर्दनाक हादसा था, है ना। आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, सुन भी लिया होगा, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उस चीज का दौरा किया और बेटा बहुत मतलब दुख हुआ सुनकर के, यार कितना मतलब वैसा दृश्य रहा होगा कि कुछ बच्चे फोन से अपने मम्मी पापा को भी फोन किया कि पापा बचा लो, मम्मी बचा लो, इतनी तेज आग लगी हुई थी, है ना, एसी शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसके कारण उन बच्चों का देहांत हो गया। ठीक है, तो भगवान उनको शांति दें। बस बहुत बुरा हुआ यार, मन में बहुत आहत हुई, मतलब एक प्रकार से मन रुष्ट हो गया कि यार कितनी बुरी दर्दनाक स्थिति बच्चों के साथ हुई है। ठीक है, चलिए चलो बेटा, तो बहुत ध्यान से भगवान को याद करते हुए अपने मन में श्रद्धा से काम किया करो कि भगवान इन कष्टों से बचाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो बेटा, तो एक शब्द लिखेंगे उज्जवल, है ना। ऐसे एक शब्द आता है हमारा, एक शब्द बोल देते हैं हम लोग श्रृंगार। श्रृंगार, ये बहुत सुंदर वर्तनियां होती हैं जो हमारे पेपर में हमसे पूछी जाती हैं, श्रृंगार। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, श्रृंगार में ऐसे रहे और लगा देते हैं, ऐसे ऐसे। बेटा देखो गलत, आपको ऐसे लिखा नजर आता है, ऐसे ऐसे लिखा नजर आएगा बहुत सारी जगह, आपको ये नहीं लगाना, ठीक है ना, आपको ये नहीं लगाना, बिल्कुल मत लगाना मेरे प्यारे बच्चे, ये गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आपको याद रखना है श्रृंगार, आपको ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से ध्यान रखना। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे नंबर 12। 12 नंबर शब्द वर्तनी मैंने आपके सामने बोला कि मेरे सभी प्यारे बच्चे एक शब्द लिखकर दिखाएंगे मुझे, एक शब्द लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे सब लोग। जैसे कुछ बच्चे कहां से, एमपी से हैं, तो एमपी में आपने देखा होगा इंदौर एक शहर है, इंदौर,
ठीक है, तो इंदौर लिखकर दिखाइएगा। लिखिए मेरे प्यारे बच्चे इंदौर। हाँ बेटा, बंगाल वाले बच्चों के लिए जल्दी ही सूचना आपको मिलेगी। इंदौर, इंदौर है ना, सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर, है ना, याद रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे नंबर 13। एक बहुत सुंदर वर्तनी होती है जो पूछी जाती है कि जी कौशल्या लिखकर दिखाइए। भगवान राम की मां का नाम था कौशल्या। कौशल्या लिखने के लिए आता है तो आपको कैसे लिखना है? तो मेरे प्यारे बच्चे कौशल्या आपको मेरे भाई इस प्रकार कौशल्या, ठीक है, कौशल्या आपको ऐसे लिखना है ना, कौशल्या लिखोगे ना, अच्छे से ध्यान रखना। एक शब्द और पूछा जाता है बेटा, वेरी सिंपल शब्द होता है हमारा, है ना, वो पूछा जाता है हमसे कि ये बताओ कैलाश कैसे लिखा जाता है। अब तुम लोग तो क्या सोचते हो, कैलाश भगवान शिव के रहने का स्थान है कैलाश पर्वत, लेकिन आप उसमें तालु वाला शकार बना देते हैं, बड़ा शय, वो गलत होता है बेटा। वहां पर हमें ध्यान रखना है कि कैलाश वर्तनी की दृष्टि से आपको छोटा से बनाना है, कैलाश। याद रखोगे, कैलाश ऐसे लिखना मेरे बच्चे, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको फिर उसका नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, वेरी गुड। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 15। तो आपने देखा होगा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास किसने मांगा था? माता केकई ने मांगा था, है ना। तो आपको केकई लिखने के लिए पूछ लिया जाता है केकई वर्तनी की दृष्टि से कैसे लिखते हैं, केकई ऐसे बेटा आपको केकई लिखना है, ध्यान रखना, केकई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, गलत नहीं करना बेटा, ध्यान से। जो बड़ा शय बना रहे हैं ना बेटा कैलाश पर्वत वाला, कुछ देखो ये आप क्या करते हैं, बच्चा कहता है यार कैलाश तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कैलाश पर्वत हम ऐसे ही तो बोलते हैं, जबकि बेटा कैलाश वर्तनी की दृष्टि से एक गलत माना जाता है, छोटा से बनाना, अन्यथा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे दोस्त, नंबर आता है बेटा 16। मैंने आपके सामने बोला एक वर्तनी बोली जाती है अहल्या, है ना। शीलू यादव बेटा समझना क्या है ये बताओ, शब्द आपको जैसे मुख से बोलोगे वैसे ही आपको लिखना है। इसमें मैं आपको क्या समझाऊं ये बताओ भाई। मैंने समझाया कि बेटा कैलाश वर्तनी जो लिखी जाती है इसमें छोटा वाला शे आता है जो सपेरे वाला से होता है बेटा, आधीन नहीं होता शब्द, आ की आवाज मत लगा देना, अधीन होता है, ठीक है, गलत मत किया करो, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे आधीन ऐसे लिख देते हैं इस शब्द को, अरे बेटा ये गलत है, सही शब्द होता है हमारा अधीन, ये वाला सही होता है, ये वाला गलत होता है, याद रखो इन बातों को। तो बेटा एक शब्द होता है अहल्या, कैसे लिखते हैं अहल्या, ई की आवाज लगा देता है बच्चा, जो आवाज लग जाने से शब्द गलत हो जाता है। अहल्या में ई की आवाज नहीं लगानी, गलत हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, एक शब्द मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा सब लोग मुझे क्या लिखकर दिखाएंगे, सब लोग मुझे कुमुदनी लिखकर दिखाइए। कमल का जो छोटा रूप होता है ना, कमल का जो छोटा रूप होता है उसे कुमुदनी। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, कुमुदनी में 3 मात्रा छोटी होती हैं, छोटा ऊ छोटी ई, 3 छोटी 1 बड़ी, याद रखिए अच्छे से, 3 छोटी 1 बड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके भैया, तो आपको ये चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है ना बेटा। कमेंट बाजी पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, कमेंट मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, कमेंट मैंने आपको दिखाने के लिए इसलिए मैंने इंस्टा पर भी रील डाली थी, है ना, उस दिन सैटरडे वाली, कि देख लो आपके कमेंट कितने तेज चलते हैं। आप लोग सोचते हैं कि कमेंट ऐसे ही पढ़ जाएंगे, नहीं पढ़ सकते बेटा। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 18। एक शब्द लिखकर दिखाइए आप मुझे, रचयिता, रचयिता, रच ये पर छोटी की मात्रा और ता, रचयिता, है ना, जो रचना करने वाला होता है उसे रचयिता कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 19 नंबर एक शब्द लिखिए आप लोग, कवि। कवि तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा, और मैं आपसे कहूं कि बेटा कवियत्री लिखकर दिखाना। कवियत्री कैसे लिखेंगे आप लोग, लिखना भी बच्चे कवियत्री कैसे लिखोगे, कवियत्री, कव ये पर छोटी की मात्रा और त्री, कवियत्री ऐसे लिखते हैं, कवित्री। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे ले, अरे कवि है
और ये त्री, ऐसे लिख देते हैं गलत आंसर, जबकि वो गलत है मेरे बच्चे। सही शब्द होता है कवयित्री, ऐसे कवयित्री। ओके, ध्यान रखना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। कविता लिखने वाली जो महिला होती है और जो पढ़ी लिखी महिला होती है बहुत ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं? विदुषी। उसे बोलते हैं बेटा विदुषी। अरे बड़ी विदुषी महिला है, बड़ी पढ़ी लिखी ज्ञानी महिला है। और जो पढ़ा लिखा पुरुष होता है उसे कहते हैं विद्वान। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विद्वान बोलते हैं, विद्वान, विद्वान। अरे पढ़ा लिखा पुरुष है, विद्वान है। ठीक है, याद रखो इन चीजों को, अच्छे से ध्यान रखो बेटा। मैंने एक शब्द आपके सामने बोला कि सब लोग मुझे लिखकर दिखाएंगे मेरे भाई। सर इसे लिखना है, बेटा लिखना चाहो लिख लीजिए, नहीं तो आपको लिखे हुए पीडीएफ तो मिलेगी। ये पीडीएफ भी डलवा दूंगा मैं, और जो दूसरी पीडीएफ होती है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। एक शब्द बेटा कवयित्री लिख गया, हाँ हाँ, आशीर्वाद भी लिखवा दिया मैंने, श्रृंगार भी और रचयिता भी है ना, बहुत सारे शब्द बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। एक शब्द बोलते हैं बेटा जैसे हमारे बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास। सर ऐप में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बेटा कल प्रॉब्लम थी, है ना। कल्याणकारी बेटा जैसे आपने लिखा है सही लिखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा था मेरे बच्चे, मेरा दिमाग से तुम क्वेश्चन निकलवा देते हो, मैं जो ध्यान करता हूं अंदर, दिल से सोचता हूं, तुम दिमाग से निकाल देते हो। ठीक है, हाँ, बहुव्रीहि, बहु, वे पर बड़ी की मात्रा और है पर छोटी की मात्रा, बहुव्रीहि ऐसे लिखते हैं, बहुव्रीहि। ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे नंबर 24। एक शब्द मैंने बोला श्रीमान, लिखकर दिखाइए श्रीमान। श्रीमान, किसी के नाम से पहले इज्जत से आप क्या लगाते हैं? श्रीमान लगाते हैं, श्रीमान। तो कैसे लिखेंगे? श्रीमान, श्रीमान। और न के नीचे बेटा हलंत लगाना छोटा सा, है ना। और श्रीमती आ जाए लिखने के लिए, महिला के सामने श्रीमती लिखते हैं तो श्रीमती लिख दीजिए। श्रीमती, बेटा बड़ी की मात्रा लगाना मती पर। बच्चे क्या करते हैं? मती पर छोटी लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है जवाब, है ना। श्रीमती इंदिरा गांधी, मैंने बोला श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी, ऐसे। ठीक है मेरे बच्चों, तो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी ऐसे लिखते हैं, गलत मत कर देना। तो सब लोग लिख के दिखाएंगे मुझे स्वर्गीय। जिसका देहांत हो जाता है उसके आगे क्या लगाते हैं हम लोग? स्वर्गीय। अब आप लोग लिखकर दिखाएंगे बेटा सोने को क्या बोला जाता है? स्वर्ण, स्वर्ण, आधा शय वर्ण। ठीक है, सब लोग मुझे दिखाएंगे लिख करके मेरे बच्चों स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंवर। स्वयंवर, स्वयंवर। ठीक है, याद रखिए। एक शब्द लिखकर दिखाइए आप मुझे। तुमने देखा होगा जब चांदनी होती है उसको जयोत्सना कहते हैं, जयोत्सना। कैसे बोलते हैं बेटा जयोत्सना? तो याद रखना, जयोत्सना, आधा जय, ये पर बेटा ओ की मात्रा, आधा तय शे ने आ, है ना। आधा ही तय बनेगा और आधा ही शे बनता है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, बेटा कैलाश को समझाइए। बेटा कैलाश जो वर्तनी है ना हमारी, उसमें कैलाश बोला जाता है, उसे कैलाश नहीं कहते। ये जो शय होता है ना, शय शलगम वाला, बड़ा वाला शय, इसमें तालू से आवाज निकलती है जो गलत होती है। हमें नॉर्मल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो लिखा जाता है कैलाश, जिसमें छोटा से होता बनता है, से सकार दंत मूल से आता है, वो वाला सही होता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे लिखकर दिखाया है कैलाश, ये वाला। याद रखना, गलत मत कर देना, अन्यथा हर बच्चा गलत करता है इस शब्द को, है ना। जो सही करते हैं वही तो सेलेक्ट होते हैं, इसलिए तो मैं सही लिखना बता रहा हूं आपको।
ठीक है, हाँ, तो याद रखना बच्चों। नंबर 30 एक शब्द लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। मैंने कहा कि भाई सब लोग लिख के दिखाएंगे मेरे भाई। एक शब्द आपका क्या मैं ध्यान कर रहा था, बर्तन लिखकर दिखाएंगे, बर्तन। बर्तन, तो बर्तन में बेटा क्या करते हैं, आप लोगों को ऐसे लिखा नजर आता है, ऐसे लिखा नजर आता है ना, बहुत सारी जगह नजर आएगा लिखा हुआ, लेकिन ये गलत होता है, ये गलत होता है बेटा। बर्तन आपको सिंपल सा शब्द ऐसे लिखना है, बर्तन। बर्तन में रे पूरा बनाना। ओके, क्विज बेटा रामदीन जी ऐप में डली हुई है ना, वहां से करिएगा। बर्तन बेटा ऐसे लिखना, वर्तनी में गलत मानेगा आपका लिखा हुआ जो आप बोल रहे हैं, है ना। हाँ, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, हाँ, चलो बेटा आगे। बेटा एक शब्द होता है हमारा, जैसे कि तुम्हें पता है वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि याद रखिए, वाल्मीकि बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। कैसे लिखते हैं वाल्मीकि, वाल, मैं पर छोटी की मात्रा और कै पर भी छोटी की मात्रा, वाल्मीकि, वाल्मीकि, है ना। हाँ, ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है मेरे प्यारे साथी नंबर 32। एक शब्द लिखेंगे आप लोग, आपसे बोला जाता है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की वर्तनी आती है, उसको बहुत गलत करते हैं बच्चे, बहुत गलत करते हैं बेटा, बहुत गलत, है ना। तो कैसे करते हैं, सीता स्वयंवर के, सीता स्वयंवर नहीं लिखा है बेटा मैं। हाँ हाँ, चलो इतनी बेटा कमेंट नहीं पढ़, जल्दी निकल जाती है। हिरण्य, तो हिरण्य कैसे लिखेंगे आप लोग, ऐसे, हिरण्य कश्यपु, ये वर्तनी सही होती है बेटा, हिरण्य कश्यप। हिरण्य कश्यप जो बोलते हैं वो गलत होता है, ठीक है। हिरण्य कश्यप नहीं बोलते, हिरण्य कश्यपु बोलते हैं। ठीक है दोस्त, वेरी गुड। ठीक है बेटा, हाँ, आगे मेरे प्यारे बच्चों नंबर 33। मैंने कहा कि आप लोग लिखकर दिखाएंगे। एक शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, नॉर्मल शब्द होता है बहुत ज्यादा, कि कलेश। कलेश लिखकर दिखाइए, कलेश, कि यार मेरे साथ तो लड़ाई हो गई, कलेश हो गया, कलेश, है ना बेटा, कलेश ऐसे लिखते हैं, कलेश। और कलश पूछा जाए, कलश, कलश, कलश आपको ऐसे लिखना है, ठीक है भाई। हाँ, याद रखना, ये 2-3 शब्द ऐसे होते हैं, जैसे बर्तन है, बहुत गलत करता है बच्चा। बच्चा क्या करता है भाई, सीधी सी बात है, बच्चा कर देता है कि भाई रे बना दिया, है ना। हाँ, बच्चा क्या करता है बेटा, यहां पर रेफ वाला रे बना देगा, जो गलत हो जाता है। ध्यान रखना अच्छे से, आपको नहीं बनाना, आपको ऐसे करना है, ठीक है, बिल्कुल। एक शब्द लिखकर दिखाएंगे बेटा, जैसे मैंने तुमसे कहा कि दवाइयां लिखकर दिखा। सर 32 नंबर पर कौन सा शब्द लिखा है, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बेटा, बेटा आदर्श स्पीड के लिए यार प्लीज मत कहिएगा, स्पीड हर बच्चा नहीं एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, दवाइयां, ये शब्द मैंने लिखकर भी दिखाया था पीछे आपको, दवाइयां ऐसे लिखना, दवाइयां, ठीक है। चलो, जो शब्द बेटा पूछे जाते हैं वही पढ़ेंगे, फालतू की बकवास नहीं करनी है, ज्यादा सादा, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है ना। हाँ, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, एक शब्द लिखेंगे आप लोग, संन्यास। संन्यास लिखेंगे, तो संन्यास में याद रखना आप लोग, आधा अनुस्वार भी लगता है और आधा न भी आता है। अनुस्वार भी लगेगा और आधा न भी लगेगा, दोनों, और इसी का रूप हो जाता है सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखेंगे, सन्यासी,
बताइए जल्दी से। वर्तनी से 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं बेटा। सन्यासी, सन्यासी, आपको ये याद रखना है, सन्यासी। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से ध्यान रखना। ये वर्तनी गलत कर देता है बालक, ये वर्तनी गलत कर देता है बालक, क्योंकि ये शब्द हम समझ नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूं। नंबर 38 मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्तनी आती है हथिनी की, बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं मेरे बच्चे। 36 कंफ्यूज कर रहा है, 36 सन्यास मेरे बच्चे, कंफ्यूज नहीं, जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी पूछूंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, हथिनी, बच्चा क्या करता है, हथिनी ऐसे लिख देता है। अरे भैया क्या ये सही है? ये गलत है, ये वर्तनी गलत है बेटा, गलत। आपको वर्तनी लिखनी है ये ऐसे, ऐसे, हथिनी। बहुत गलत करता है बच्चा, ठे पर छोटी की मात्रा नहीं लगाता, सिंपल ऐसे ही बढ़ जाता है आगे, जो गलत हो जाता है। ठीक है, याद रखो। एक शब्द मैंने कहा आपके सामने, प्रज्वलित, दीप प्रज्वलित किए गए, प्रज्वलित, है ना? तो तुम्हें पता है भाई, जब ज्वेलन ऐसे लिखा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्वेलित लिखने में हमें क्या दिक्कत है? प्रज्वलित ऐसे लिखेंगे भैया, प्रज्वलित। ठीक है, सब लोग लिखकर दिखाएंगे कि आज कौन सी रात है? पूर्णिमा की रात है। 23 नंबर का सर जी अर्थ क्या होता है? 23 नंबर बहुव्रीहि, बहुव्रीहि बेटा उसे कहते हैं जो अपना अर्थ स्वयं ना बता करके, है ना, जब दो कोई शब्द मिलते हैं और वो किसी तीसरे का अर्थ व्यक्त करते हैं, वो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं, है ना? जैसे मैंने कहा लंबा प्लस उदर, तो शब्द बन गया लंबोदर, जो किसी तीसरे का अर्थ देता है गणेश भगवान, है ना? चलेगा। तो मेरे दिमाग से शब्द निकल गया यार, क्या बोल रहा था मैं 41 नंबर पर? पूर्णिमा की रात, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा, पूर्णिमा कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे। और जब आपको पूर्णिमा की रात होती है तो आप एक दीपक जलाते हैं, जिसके लिए आपको माचिस की जरूरत पड़ती है। माचिस कैसे लिखते हैं? माचिस ऐसे, माचिस। ठीक है, जिससे आप दीप जलाते हैं। ओके मेरे बच्चों, याद रखिएगा। आगे आता है बेटा आपका 43 नंबर शब्द, जो भाई दीप जलाते हैं वो महात्मा लोग भी होते हैं, है ना? है ना मेरे बच्चे? महात्मा, महात्मा, है ना? और मैंने कहा कि महात्मा होने का जो बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं महात्म्य। क्या बोलते हैं उसे? उसे मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है मा, हा, आधा ते आधा में और ये महात्म्य, है ना? बच्चा क्या करता है? बच्चा गलत कर देता है, उसे ये पता होता है कि महात्म्य लिखना है तो ऐसे लिख देता है, वो लिख देता है इस प्रकार, महात्म्य ऐसे। अरे भैया गलत कर दिया आपने, यहां पर आपको पता है, यहां पर इसका सही रूप होता है महा, आधा तय आधा में और ये महात्म्य, ये सही होता है, ये गलत होता है। बच्चे को पता नहीं होता, आ की आवाज लगाता ही नहीं है ना? याद रखना। हाँ, तो यही चीज मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी है बेटा, कि महात्म्य में आपको आधा तय और आधा में का यूज करना है। ठीक है, अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बेटा? हाँ, चलो। तो आप लोग लिखेंगे मेरे भाई, आप मुझे एक शब्द लिखकर दिखाइए यहां पर नंबर 45। 45 नंबर शब्द, एक सिंपल शब्द आपसे पूछता हूं, सब लोग मुझे कर्ता लिखकर दिखाइए, कर्ता, कर्ता लिखकर दिखाइए, समझ जाऊंगा कि आप लोग एकदम बढ़िया लिख रहे हैं। कर्ता लिखो बेटा, कर्ता।
सही लिख रहे हैं आप लोग? आप लोगों के दिल को तसल्ली है कि आपने कर्ता सही लिखा है? गलत लिखा है। कर्ता होता है करने वाला। देखो अभी मैं आपको कर्ता लिखकर दिखाता हूं। कर्ता आधा तय बनता है बेटा, ऐसे लिखा जाता है कर्ता। समझ गए? आपने केवल कैसे लिख दिया? आपने केवल लिखा कर्ता, ही लिख दिया। लीजिए भैया कर्ता। अरे बेटा ये गलत बोला जाता है, वर्तनी में गलत है। तत्व लिख के दिखाइए। तत्व, तत्व लिखेंगे आप लोग। तत्व 46 नंबर तत्व लिखकर दिखा दीजिए मुझे। तत्व लिखिए मेरे बच्चे। तत्व। पढ़ने का मजा तभी है बेटा जब चीजें हम अपने हाथ से लिखें, अन्यथा ऐसे थोड़ी है मैं तो लिखता चला जाऊंगा, क्या फायदा होगा उसका। लिखिए तत्व। और जिन बच्चों के दिल में एक तमन्ना है कि मैं सबकी कमेंट पढ़ पाऊं, तो बेटा ऐसा संभव नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कमेंट पर ध्यान ही मत दीजिए, है ना। तो बेटा दो तय आधे बनते हैं तत्व में, दोनों तय आधे बनते हैं तत्व में। याद रखना आज की बात, गलत मत कर देना। और एक शब्द मैंने आपसे कहा 47 नंबर के महत्व लिखकर दिखाइए। महत्व तो बेटा आधा तय और आधा तय और व्यय। महत्व में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। महत्व में भी आप दो तय आधे बनाएंगे। याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट सारे शब्द हैं, याद रखेंगे, है ना। चलो एक शब्द मैंने आपसे पूछा महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा शब्द लिखिए। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा कैसे लिखेंगे? महत्व आदते वे कांक्षा, महत्वाकांक्षा। ओके। एसएससी जीडी 2026 का पूछा हुआ शब्द है बेटा, सब लोग लिखकर दिखाएंगे मुझे। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द पूछा था। प्रतिष्ठा कैसे लिखते हैं? प्रतिष्ठा बोलो बेटा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ठीक है। हाँ ओके मेरे बच्चे, प्रतिष्ठा। ठीक है। एक शब्द पूछा है तात्कालिक। नंबर 50 पर आइएगा। तात्कालिक, 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 क्योंकि एक प्रत्यय आ रहा है, किस किस के योग से बना है? किस किस के योग से बना है? तत्काल प्लस इक के योग से। देखो लिख भी देता हूं। तत्काल, एक शब्द था तत्काल प्लस इक। तो मैंने बताया था ना कि यदि बेटा किसी शब्द का पहला वर्ण ए, ई, उ होता है, तो ए होता है तो आ हो जाता है, यहां पर आ लग जाएगा, है ना। यदि यहां पर उ होता तो इसको हम औ में बदल देते हैं, और ई होता या बड़ी ई होता तो मेरे प्यारे बच्चे इसे हम आई में बदल देते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? ओके। हाँ, तो ये शब्द हमारा यहां पर आपको नजर आ रहा है तात्कालिक, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ ओके दोस्त, मैंने एक शब्द आपसे पूछा कि बेटा सब लोग मुझे ललाइत लिखकर दिखाइए। ललाइत, ललाइत कैसे लिखते हैं? लालायित, लालायित। ठीक है मेरे भाई। हाँ सब लोग लिखकर दिखाएंगे मेरे बच्चे। आकांक्षा, आकांक्षा, ये तो यार मैं बता भी चुका हूं, अब तो ये तो बेकार में रिपीट कर रहे हैं आप, है ना। कहते हैं ना यार मुझे तो उससे ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या। अब मुझे जरा भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, ईर्ष्या हो गई भैया मुझे तो उससे। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ठीक है, मुझे उससे ईर्ष्या हो गई है। अब मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, ना उसे अपनापन मानता हूं, है ना। हाँ याद रखिए, तुमसे मैंने कहा कि कपड़े धोने का जो काम करती है महिला, उसे क्या बोलते हैं? उसे बेटा बोला जाता है धोबिन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? जो धोबी का काम करती है कपड़े धुलने का, धोबिन बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, तो इन बातों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। कहते हैं ना मान सम्मान।
स्वयंवर बेटा ऐसे ही लिखा हुआ है, स्वयंवर में कोई दिक्कत नहीं है। स्वयंवर कहां है भाई? स्वयंवर को लाइए निकाल कर, स्वयंवर को निकालिए। ये बेटा देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है ये स्वयंवर। ये आप मैं समझ रहे हैं इसको, ये मैं नहीं है, मैं की आवाज तो अनुस्वार दे रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों। और मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि याद रखना, जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं उन पर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें नाक और मुंह दोनों से आवाज नहीं आती, है ना। उसमें केवल नाक नाक से आवाज आती है, जैसे आकांक्षा, इस पर बेटा अनुस्वार लगता है। ठीक है, याद रख, गलती मत करना। हाँ ठीक है बेटा। राम रतन, तुम लोग सोच रहे हो कि वहां पर बेटा अनुस्वार लगा है, चंद्रबिंदु नहीं लगाना, चंद्रबिंदु नहीं लगना था। बेटा ऐसा नहीं होता है, चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। हाँ आगे बताइए, एक शब्द लिखेंगे आप लोग। चलो एक शब्द लिखकर दिखाइए मुझे, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि लिखकर दिखाइए। चलो देखो रामरतन, हम आप इस शब्द के पीछे बेटा डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ सोच लीजिए, रुकिए, रुकना भी एक मिनट। इस शब्द को यदि हम दो जोड़ेंगे, महत्व प्लस आकांक्षा, तो वे में से ए आया, इसका मेल आ से हुआ, तो यहां पर आकर आ बन गया, तो कांक्षा बेटा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ तो हाँ बेटा, इसको चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, सॉरी बेटा, क्योंकि 6 क्षत्रिय और आकांक्षा का मेल कर रहा है, तो इसलिए संस्कृत रूप में बोला जा रहा है। सॉरी दोस्तों, बिल्कुल इसे बेटा अनुस्वार बनाइए। ओके थैंक यू। मैंने क्या कहा? श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। ठीक है मेरे बच्चे, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि ऐसे, बिल्कुल श्रद्धांजलि। ठीक है, हाँ। अब आपको लिखना है पुष्पांजलि, इसके संबंधित शब्द। हाँ बेटा, उसको महत्वाकांक्षा में अनुस्वार लगेगा, क्योंकि आकांक्षा से मेल कर रहा है, वो आकांक्षा से मेल कर रहा है, इसलिए यहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ ओके दोस्तों, 48 नंबर बेटा ध्यान करके सही हो गया है, अब दिक्कत नहीं होगी। 56 नंबर पे आते हैं। एक शब्द बोला हमने एक शब्द बोला मेरे बच्चे, पुष्पांजलि। ठीक है, इसके ऊपर से इसे हटा दीजिए। बोलो बच्चों, श्रद्धा नहीं यार, ये तो गलत त्रुटि हो जाएगी। श्रद्धा, पुष्पांजलि लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ऐसे, पुष्पांजलि इस प्रकार। ठीक है, एक बेटा शब्द अंजलि से संबंधित ही वो आता है गीतांजलि। बेटा बोलने में तुम लोग बोलते जाते हो, इसलिए मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूं, फिर मेरा भी हाथ से कुछ का कुछ लिख जाता है, गलत नहीं यार। गीतांजलि, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। हाँ। एक शब्द मेरे बच्चों आप बोलते हैं ऐसे कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। हाँ राहुल बिल्कुल, अंतरिक्ष एक शब्द है जिसमें आप जानते हैं जो क की आवाज साइलेंट होती है, जो 6 के अंदर सम्मिलित होती है ना। तो मेरे बच्चों आप उसे भी कैसे लिखेंगे? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष। ठीक है मेरे बच्चे, अब एक शब्द जैसे हमने कहा कि भैया आप लिखकर दिखाइए कृपा, कृपा। तो कैसे लिखते हैं कृपा? कृपा तो ऐसे लिखते हैं, आपकी बहुत अति कृपा होगी। और कृपया, कृपया कैसे लिखेंगे? कृपया ऐसे लिखेंगे, कृपया।
ठीक है भाई। हाँ। नीरज कुमार, कमेंट बड़ा मुश्किल से पढ़ा जाता है यार। अनु यादव, शीलू यादव, हाँ। अनिल मौर्य, लव यू टू दोस्त। एक शब्द लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, एक शब्द अच्छा कृतज्ञ लिखेंगे। कृतज्ञ, कृतज्ञ जो एहसान नहीं मानता उसे कहते हैं। बेटा क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, पहले शब्द तो लिखवा दूं, है ना। कृतज्ञ, क्विज दूंगा आपको 20-25 क्वेश्चन की, उसे लगाना। कृतज्ञ लिखकर दिखाएंगे। कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। क्या लिखेंगे? कृतज्ञ, जो एहसान नहीं मानता। और जो एहसान मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। बेटा आनंद, मैंने कृतज्ञ कृतज्ञ बोला है, कृतज्ञ नहीं बोला, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कृपया में प्यादा कर देते हैं। प्यादा मत कर देना। हमने क्या बोला? कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ ऐसे लिखना है, कृतज्ञ ऊपर वाला लिखना है, ठीक है। हाँ, सिक्सटी 63 नंबर शब्द लिखेंगे एक आप लोग, एक शब्द लिखेंगे आप लोग। आप लिखेगा, अरे बड़ा अच्छा शब्द होता है यार, आरोग्य। आरोग्य लिखकर दिखाएंगे। आरोग्य, आरोग्य। तो बेटा देखो यहीं पर लिखवा रहा हूं, आरोग्य आपको ऐसे लिखना है, ज्ञानी मत बना देना आरोग्य में, ठीक है। हाँ, 64 नंबर शब्द आपका, मुझे आप लिखकर दिखाएंगे मेरे भाई, अनुग्रहित। अनुग्रहित लिखकर दिखाओ, चलो जल्दी से। अनुग्रहित लिखिए बेटा जल्दी से, एक बार बताओ जल्दी। अनुग्रहित बोलो, अनुग्रहित। अनुग्रहित लिखिए, अनुग्रहित। हाँ सर, एक डाउट है, आरक्षण तो बेटा सही है आपका। बेटा ये इतनी तुम कमेंट कर रहे हो ना, ये कमेंट बहुत तेज निकल जाती है यार। कमेंट इतनी तेज जाती है गोली की तरह। आपको लगता है शायद मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैं नजर ऐसे रोक कर पढ़नी पड़ती है। एक बच्चे ने 31 नंबर के लिए कुछ बोला था, 31 नंबर देख लीजिए भैया कहां है। वाल्मीकि बेटा, वाल्मीकि होते हैं जो महर्षि 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 दधीची ये होते हैं ना, ऋषि मुनि, ये वाल्मीकि के वाल्मीकि ऋषि थे। अनुग्रहित, अनु, अनु में कुछ नहीं करना, ग्रहित ऐसे लिखना है, अनुग्रहित। और 65 नंबर, ऐसे एक शब्द बोला जाता है इसके जैसा ही, संग्रहित। संग्रहित, ठीक है मेरे बच्चे, संग्रहित। संग्रहित, ठीक है, संग्रहित, अनुस्वार लगेगा, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ ओके भाई। ठीक है भाई, 4 प्रकार से हम किसी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों। किस किस से, किस किस प्रकार से? या तो आप कर सकते हैं, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही होगी बेटा देखिएगा। 4 प्रकार से हम शब्द लिख सकते हैं, उपसर्ग विधि से, प्रत्यय विधि से, संधि विधि से, या समास विधि से। ओके। और दोस्त, श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि,
आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो श्रद्धांजलि हम इस प्रकार लिखेंगे। आज 65 नंबर शब्दों को ही यहां पर डी एंड करेंगे। कल और अच्छे अच्छे शब्द, लगभग कल 100 शब्द मुझे लिखवाने आप लोगों को, है ना। थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, सब लोग ध्यान से आएंगे और उसी में से बेटा आपको अच्छे से पेपर में मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, क्षत्रिय, तो इन चीजों को मेरे प्यारे बच्चों जितना अच्छे से आप लोग लिखकर चलेंगे उतना आप अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। क्षत्रिय, 66 क्षत्रिय, ठीक है मेरे बच्चे। 67 नंबर बोला जाता है जैसे आपका भागीरथी, गंगा नदी को बोला जाता है बेटा, गंगा नदी का नाम है भागीरथी, ठीक है। 68 नंबर एक शब्द लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अभी बोला युधिष्ठिर लिखिएगा, युधिष्ठिर, 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 ठीक है, युधिष्ठिर। ओके मेरे बच्चे, हाँ। 69 नंबर एक शब्द और लिख दीजिएगा, आप लिख के दिखाएंगे मेरे भाई। जैसे एक शब्द बोलते हैं मेरे बच्चे आपका अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक लिखिएगा बेटा, अत्यधिक। और अंतिम शब्द आज का अंतिम शब्द आपके सामने आएगा मेरे बच्चों, आप लिखकर दिखाएंगे मुझे एक शब्द, जैसे बोल देते हैं ना बेटा, क्विज दूंगा मेरे बच्चे, लास्ट में दूंगा क्विज। करता में बेटा आधा तय बनाना जरूर, आधा तय पूरा तय दोनों बनाना है, ओके, बिल्कुल गलत मत कर देना। एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा आपसे, अरे बेटा अंग्रेजी में बोल देते हैं उसको। 2018 एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन मेरे याद आया है, झाड़ू शब्द पूछा गया था, झाड़ू, 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 वर्तनी आई थी झाड़ू की, झाड़ू, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। हाँ सर जी 31 नंबर को देख लेना, एक बालक का 3 बार कमेंट है उसमें, अरे यार वाल्मीकि जानते हो तुम, वाल्मीकि नहीं होते, किसे बोलते हैं वाल्मीकि मेरे बच्चे, वाल्मीकि पूछा है इसने यार, कुछ भी तो नहीं पूछा ऐसा, वाल्मीकि बेटा, वाल, मैं पर बड़ी की मात्रा, कै पर छोटी की मात्रा, वाल्मीकि, है ना। 31 नंबर वाला बालक था वाल्मीकि, यार ऐसे लिखते, बे मत बना देना कभी, वाल्मीकि कर दो इसको ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा, वाल्मीकि लिख दिया, वाल्मीकि बोला जाता है शुद्ध शब्द हमारा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो कल मिलते हैं, है ना। हाँ, और किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा डाउट अपना भेज देना टेलीग्राम के माध्यम से, या टेलीग्राम तो बंद चला है, किसी माध्यम से आप भेज सकते हैं, जिस माध्यम से भी आपको कोई शब्द ऐसा, किसी भी किताब में आपको कोई ऐसा नया शब्द नजर आए, है ना, बिल्कुल। और बिल्कुल साधारण शब्द पूछे जाते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।